तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम आए हैं कन्नॉट प्लेस के म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स में। टाइमिंग की बात करी जाए तो मंडे टू फ्राइडे वो है 11 o'clock to 8 PM, और वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे की बात करी जाए इट इज़ फ्रॉम 11 AM to 9 PM। ये प्रेफर करूँगी मैं कि आप अपने टिकट ऑनलाइन बुक करें, और अगर आपको प्राइसेस जानने हैं तो अभी वीडियो को पॉज करें और टिकट प्राइस देखें। हम पहुंच गए हैं हमारी मंजिल पे। जब तक आपका टाइम स्लॉट नहीं आता आपको एक कैफ़े में बिठाया जाता है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पेट पूजा भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला रूम था द टिल्टेड रूम। इस रूम में जो फ्लोर है वो स्लांटिंग था, यानी कि आप जब यहाँ खड़े होंगे तो ग्रेविटी का ऐसा फोर्स आएगा कि आप नीचे अपने आप ही धकेलते हुए चले जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं, पर जो कि सिर्फ एक इल्यूजन होगा। हमारा नेक्स्ट इल्यूजन था ये। इसमें हम जब स्केल दोनों लाइंस पे डाल रहे थे तो दोनों का मेजरमेंट सेम आ रहा था। तो मेरी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग दोनों लाइंस इक्वल हैं, पर इनके एरोज अलग डायरेक्शन में हैं। फर्स्ट के एरो बाहर की साइड हैं जो इसे बड़ा अपीयर करा रहे हैं, और सेकंड के एरोज अंदर के डायरेक्शन में हैं जो इसे छोटा अपीयर करा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ये रूम। इसकी जो वॉल हैं वो सर्कुलर पैटर्न में घूमे जा रहे थे कॉन्टिन्यूसली, जो हमें ये अपीयर करा रहा था कि हम घूम रहे हैं, ना कि ये वॉल्स। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं वो ब्रिज अपसाइड डाउन हो रहा है, जिससे हमें बहुत डर लग रहा था और सब चीख रहे थे इस रूम में। तो आप देखिए और आपको भी पता चलेगा ये इल्यूजन बहुत ही रियल लग रहा था। हमारी अगली मंजिल है इन्फिनिटी रूम। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। जी हाँ, इस रूम में आपकी अनंत तस्वीरें दिखाई देती हैं। हमारी अगली मंजिल में हमें इस सुरंग से जाना पड़ता है जहाँ पे ऊपर एक छेद है जहाँ से आपका सर निकलता है, और ये हमें ऐसा दिखता है जैसे मानो आपका सर दावत उड़ाने के लिए पेश कर दिया हो। इस कमरे की अनोखी बात थी, यहाँ पे हम तस्वीरों को जब अलग अलग दिशा से देखें तो हमें चेहरे कभी दिखते हैं तो कभी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा और कह सकते हैं जादुई इल्यूजन था। इस इल्यूजन में ज़्यादा खास तो कुछ नहीं था, ये आपको 360 डिग्री के एंगल से सब चीज़ें दिखाता है। पर अगर आप फ़ोटो के शौकीन हैं तो आप ऐसी फ़ोटो ज़रूर ले सकते हैं। अगले इल्यूजन में हमें लीवर को अलग अलग दिशाओं में खींचना था। जैसे ही हम उसे खींचेंगे तो हमें ये स्क्वायर शेप का सिलेंडर कभी कभी सर्कल शेप का लगेगा तो कभी कभी स्क्वायर शेप का।
हमारे अगली इल्यूजन में हमें ये स्केल दिया गया जिसे हम जब क्यूबॉइड बॉक्स पे लगाते तो भी सेम मेजरमेंट आता और जब क्यूब बॉक्स पे लगाते तो भी सेम। बहुत ही मज़ेदार। ये मेथड मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। जब हम कर्व्ड शेप फिगर्स को अलग अलग एंगल से लगाते हैं तो भले ही वो इक्वल मेजरमेंट के हों पर वो हमें छोटे बड़े अपीयर होते हैं। मेरे ख्यालों में मूवी के इंडस्ट्री में भी ऐसे ही सेट यूज़ होते हैं जिससे वो दिखा सकें कि एक्टर और एक्ट्रेस किसी हाइट पे हैं। तो मुझे बात समझ आया कि खेल सिर्फ एडिटिंग का नहीं, सेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट का भी होता है। ये है मेरा इस म्यूज़ियम का सबसे फेवरेट रूम। ये है कलर इफेक्ट रूम। इसमें आपकी शैडो 3 कलर्स में दिखाई देती हैं। ये बहुत ही फोटोजेनिक रूम है और एट लास्ट बहुत ही फैबुलस है। मैं अक्सर ही मेरे ख्यालों में सोचा करती थी कि अगर एल्बर्ट एल्वा आइंस्टाइन जैसी महान हस्ती आपको देखे तो आपको कैसा लगेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये जानना है तो इल्यूजन म्यूजियम आइए, क्योंकि यहाँ पे एल्बर्ट एल्वा आइंस्टाइन की नज़र आप पे ही है। दिखने में ये सिर्फ एक आम तस्वीर लग रही है, पर जैसे जैसे हम इसके करीब आते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम एक दीवार की सुरंग के अंदर धकेलते हुए जा रहे हैं। पर जैसे ही पास आते हैं तो ये गेट हमें बड़ा लगता है, फिर दूर आते हैं तो छोटा लगता है। ये इल्यूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही मज़ेदार है। तो जिन लोगों ने कलाइडोस्कोप यूज़ किया है वो इस इफ़ेक्ट को अच्छे से जान गए होंगे। इस इफ़ेक्ट में प्रिज्म होता है जिसकी सरफेस में ग्लास होता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपकी शक्ल की रिफ्लेक्शन बनती है और अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे बन रहा है प्रियांशी के सर का फ्लावर। म्यूज़ियम को तो हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब हम घूमेंगे थोड़ा कनॉट प्लेस और मैं दिखाऊंगी उसका शानदार व्यू आप सभी को इसी ब्लॉग में। अब हम निकल पड़े हैं ऑटो रिक्शा की जर्नी में आपको कनॉट प्लेस का शानदार व्यू दिखाने के लिए।
अब हम तो निकल पड़े हैं हमारी शॉपिंग की जर्नी पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।